So Karim Benzema is back into the France national team after 5 years and इससे पहले जब वो फ्रांस नेशनल टीम में खेला था it was back in October 2015 where he played against Armenia scoring 2 goals and guys अब जाके everybody has realized what a fantastic player this France national team has been missing. Obviously बात है strike पोजीशन अटैक पोजीशन के लिए उनके पास कमी नहीं है अटैकर्स की बट बेंजीमा दैट गाय हैज हैड सच अ फिनोमिनल सीजन. अकेले बंदे ने इस रियल मैड्रिड की टीम को कैरी ऑन किया है स्कोरिंग 29 गोल्स दिस सीजन. बट पहले हम एक नजर डालते हैं व्हाई करीम बेंजीमा वाज आउट ऑफ द नेशनल टीम. इसका रीजन है ही वाज इन्वॉल्व्ड इन 2 स्कैंडल्स. एक स्कैंडल था जो सबसे पहला दैट वाज टू बी इन्वॉल्व्ड विद एन अंडर एज प्रोस्टिट्यूट. सेकंड वाज दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल स्कैंडल of his kind of a videotape incident with his fellow teammate Mathieu Valbuena. सबको पता है कि क्या सिनेरियो रहा था एंड उसकी वजह से डिडियर डेशॉम्प जो कोच है फ्रेंच नेशनल टीम का उसने इसको टीम से निकाल दिया आफ्टर 2015 एंड सिंस देन दैट गाय हैज मिस्ड 2016 यूरो चैंपियनशिप फाइनल एंड ऑफ कोर्स ही फेल्ड टू विन द वर्ल्ड कप विद द फ्रांस नेशनल टीम. बट अभी इट्स टाइम फॉर रिडेम्पशन फॉर द बिग बेंस एंड वी आर नॉट रेडी टू हैंडल दिस ड्रिप गाइज. करीम बेंजीमा, Kylian Mbappe, Didier Deschamps made it possible even before Papa Perez could do it. तो रियल मैड्रिड की जर्सी में व्हाइट एंड व्हाइट जर्सी में खेलने से पहले हमें वो फ्रेंच नेशनल टीम में दिखेंगे एक साथ खेलते हैं. इमेजिन करो लेफ्ट हैंड साइड से किलियन एम्बापे बर्स्टिंग होल्ड कर रहा है बेंजीमा बॉल को, वो फिर वेट कर रहा है उसके रन का एंड बॉल ड्रॉप कर रहा है. राइट हैंड साइड से डेम्बेले फाड़ रहा है. ओ भाई साहब फट जाएगी यहाँ पे डिफेंडर्स की. So guys, I just want to tell you guys that this video is sponsored by OneFootball application. It's a great footballing app to have on your phone. It has all the latest information about your team, the team sheet, the latest team news, the transfer targets of your favorite club, your rival club. It has all the information related to Euros as well. And especially if you're interested in Indian football, you have to have this application on your mobile phone. The link to download that application is in the description below. So guys, let's begin this video. Let's take a look at the France national team. How would they line up? कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट हुए हैं. So सबसे पहले guys, if you're here for the first time, consider subscribing, leave a like and hit the bell icon so that you never miss a video from Top Football HD. So French national team has been the winners of Euro in 84 and again in 2000 and they were very close to winning it again in 2016 where they went till the final जो कि बहुत ही तगड़ी टीम थी उनकी. There was some spark in the team, very big youngsters coming up but they got defeated at the hands of Cristiano-led Portugal जहाँ पे वो बंदा sideline से इंस्ट्रक्ट करता अपनी टीम को. It was a fantastic moment for that team. But आप इधर देखो डिडियर डेशॉम्प पे. एक बार मैनेजर पे हम नजर डालते हैं. दैट गाय हैज बीन मैनेजिंग दिस टीम फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ द डिकेड. उसने बड़ी बड़ी टीमों को मैनेज किया, मार्सेल, यूवेंटस, मोनाको. एंड जब डिडियर डेशॉम्प ही स्टार्टेड टू मैनेज दिस फ्रेंच नेशनल टीम, दिस टीम वाज काइंड ऑफ अ ब्रोकन टीम. जैसे नीदरलैंड थी जब कूमान आया था. कूमान okay, sorry about his mention, but mind वहाँ चल जाता है, but ठीक है. Okay, so Didier Deschamps is only the 3rd person to have won the World Cup both as a player and as a manager behind Mario Zagallo of Brazil and Franz Beckenbauer of Germany. So guys, अब हम नजर डालते हैं फ्रांस की नेशनल टीम पे. Who are the players that got selected and who missed out? तो सबसे पहले हम अगर गोलकीपर्स की बात करें तो सबको पता है ह्यूगो लोरिस, the 34 years old keeper of Spurs, Steve Mandanda of Marseille, the 36 year old veteran, and जो सबसे लेटेस्ट एंट्री है माइक मैगनन. ये लिल का गोलकीपर हैज हैड अ ग्रेट सीजन एट लिल. टॉप पे हैं वो लीग 1 में एंड हैज हैड 15 क्लीन शीट इन 37 गेम्स. तो मुझे लग रहा है कि ह्यूगो लोरिस, डेफिनेटली लोरिस विल बी स्टार्टिंग बट मैगनन को मिलेगा अपॉर्चुनिटी. मुझे लग रहा है कि उसको चांस मिलेगा खेलने का बिकॉज ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन. एंड अगर आप डिफेंडर्स में बात करो तो राफेल वरान है 28 year old फ्रॉम रियल मैड्रिड. जूल्स कुंडे का ये डेब्यू होगा. द सेविया यंगस्टर, द 22 year old center back. Presnel Kimpembe of PSG, 25 years old. He has already had 15 appearances for the France national team. Kurt Zouma of Chelsea. And कुछ surprising entries in Clement Lenglet. 25 साल का जो बंदा है, 12 appearance already ले चुका है वो. And no Samuel Umtiti. Lucas Hernandez of Bayern Munich, Lucas Digne of Everton, Benjamin Pavard of Bayern Munich, Leo Dubois of Lyon. That guy has had 7 appearances in the national team of France. अगर मिडफील्ड की बात करो तो भर के टैलेंट पड़ा है भाई मिडफील्ड में. किसको तुम खिलाओगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा इनके फर्स्ट टीम में सिलेक्ट करते हैं. एंड बट गाइस मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट टीम मैंने सिलेक्ट कर ली. यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट अबाउट दैट. मिडफील्ड में अगर बात करो तो पॉल पोग्बा, अंगोलो कांटे, आड्रियन राबियो, कोरेंटिन टोलिसो. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन आकिब से मैं बात करता. ही इज अ Bayern Munich fan and I asked him कि भाई टोलिसो
how has he performed this season? He said भाई ज़्यादा नहीं खेला एंड ऑब्वियस बात है टोलिसो hasn't played that much एंड अगर तुम यहाँ पर नोटिसेबल एग्जिट्स देखोगे तो टांगाई एंड डोम्बले को नहीं सिलेक्ट किया बल्कि एंडोम्बले ज़्यादा खेला है टोलिसो से स्पर्स पे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हुआ, एंडोम्बले को सिलेक्ट नहीं किया, टोलिसो आ गया, मूसा सिस्सोको इवन फ्रॉम स्पर्स. Wow. Thomas Lemar, 25-year-old attacking midfielder from Atletico Madrid. He has had a good season. And then अगर आप attack की बात करो तो Kingsley Coman, left winger from Bayern Munich, Marcus Thuram of Mönchengladbach, Ousmane Dembele, नहीं, he has had a good season, ठीक है, 11 गोल्स मारे उसने. Griezmann, Kylian Mbappe, 40 गोल मार चुका है Kylian Mbappe. Wissam Ben Yedder, definitely 22 goals this season for Wissam Ben Yedder. Monaco पे he has had a good season. Oliver Giroud and lastly the big Benz Karim Benzema जिसका national career खत्म हो गया था 2015 के बाद से. So this was a 26-man squad that Didier Deschamps chose and let's take a look at who are the players that missed out. And मैं बताऊँ आपको जो players miss out हुए हैं उनसे आप एक probable टीम बना सकते हो. So गोलकीपर से स्टार्ट करता हूँ तो एरियोला just missed out, ठीक है. एरियोला ने अभी लेटली बहुत ही गंदा गोल खाया, कवानी वो डिंक शॉट मारा था, ठीक है. एंड फरलान मेंडी इज आउट, उपमैकानो इज आउट, वेरी बिग मिस, एंड वेस्ले फोफाना इज आउट. एंड गाइस मैं कहूंगा आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड व्हेन फोफाना वाजंट सिलेक्टेड. आई वाज एक्साइटेड यार, ठीक है, फोफाना वाज हैविंग अ ग्रेट सीजन एट लेस्टर, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स एट लेस्टर सिटी, बट he couldn't make it and I was kind of a bit disappointed. Yeah, this guy should have been there in place of at least Clement Longley, but ठीक है fine, उसको ज़्यादा experience and all है and Euros थोड़ी सी कह सकते हो कि serious issue है, तो Fofana he'll be there surely. And Theo Hernandez, guys, Theo Hernandez was having a good season at AC Milan, but ठीक है Lucas Digne है उधर and Lucas Hernandez है, इनसे compete कर सकता है कि नहीं Theo Hernandez? I don't know, आप किसको select करोगे? Let me in the comments. Stephen and Zonzi is again missing it out, and Domele जैसे कि हमने पहले बात किया, and भाई Camavinga, Eduardo Camavinga is not selected in the squad. तो again you know he was previously selected in the World Cup qualifiers and all, हमें पता है he is a very good prospect, बहुत बड़ी बड़ी टीमों से linked है, but that guy just missed out. I think his future is bright. Next guy is Nabil Fekir missed out. Not a surprise, ठीक है, काफी attacking players हैं यहाँ पे, Thomas Lemar हैं, Griezmann है, तो Fekir you know he couldn't make that cut. Lacazette is out and Martial is out. So भाई इनकी तुम एग्जिट टीम देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक. बाकी अगर बात किया जाए कैसे ये लाइनअप करेंगे तो इनका मैंने लाइनअप स्टडी किया. दे हैव हैड a variety of lineups in which they have gone out to play. Kind of a 4-4-2 भी रहा है, 4-2-3-1 भी रहा है, 4-3-3 भी रहा है, बट जो सबसे बेस्ट फॉर्मेशन मेरे हिसाब से है दैट इज अ 4-2-3-1. एक डिफेंसिवली रिजोल्यूट विद 4 at the back, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स को रुक के खेलना है, बॉल पास करनी है, एक 2 डबल पिवट काइंड ऑफ साथ में, एंड एक अटैकिंग मिडफील्डर अप टॉप, 2 प्रॉपर विंगर्स एंड एक स्ट्राइकर. तो यू कैन सी ऐसे स्क्रीन पे ह्यूगो लोरिस के साथ मैंने डिफेंस पे डाला है बेंजामिन पवार्ड, वरान, किम्पेम्बे एंड लूकस हर्नांडेज, ठीक है. मिडफील्ड में 2 जो हैं कॉन्टे एंड पोग्बा, ये तो अनटचेबल हैं, दे विल हैव टू प्ले. अटैकिंग मिडफील्डर एज इन ग्रीजमान, डेम्बेले, एम्बापे एंड करीम बेंजेमा. लोग कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट लाइनअप फॉर फ्रांस, ठीक है, ऑन पेपर गाइज, ऑन पेपर, ठीक है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि यही स्क्वाड होगा, यही लाइनअप होगा, डिडियर डेशाम्प्स पे खिलाएगा, बट द थिंग इज मुझे ये लाइनअप a bit unstable दिख रहा है विद जस्ट 2 मिडफील्डर्स. ठीक है, मुझे पता है कि बेंजामिन पवार्ड वो उतना राइट हैंड साइड से विथ नहीं देगा ऊपर जाके, ही इज मोस्टली काइंड ऑफ अ फुल बैक जो कि रुक के खेलता है थोड़ा. डुबोइस भी है, ही इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ गाय, डिफेंसिवली रिजोल्यूट है, बट लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो लूकस हर्नांडेज लाइक्स टू गो अप टॉप, क्रॉसेस वॉसेस मारता है, काफी साउंड परफॉर्मेंस दिया है इसने इस सीजन एट बायर्न म्यूनिख. बट पता नहीं, जस्ट बिकॉज डेम्बेले इज प्लेइंग, किलियन एम्बापे इज प्लेइंग, बेंजेमा, ग्रीजमान इज प्लेइंग, तो मुझे लग रहा था कि काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है ये. तो आई जस्ट केम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन विद जस्ट दी फाइनल थर्ड प्लेयर्स. जैसे कि कांटे खेल रहा है अगर मिडफील्ड में, तो इसके साथ आई थॉट कि राबियो खेल सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा मिडफील्ड. पॉल पोग्बा, जैसे कि मैन यूनाइटेड पे इस सीजन भी ही हैज प्लेड दैट LM काइंड ऑफ अ रोल, तो LM पे पॉल पोग्बा, कैम हो गया ग्रीजमान, अप टॉप हो गया करीम बेंजेमा, एंड राइट पे हमने खिला दिया किलियन एम्बापे को. आई मीन कुछ जो टफ गेम्स होंगे उनमें अटैक से ज़्यादा
ज्यादा यू नीड स्टेबिलिटी, यू नीड बॉल प्रोग्रेशन, यू नीड बॉल रिटेंशन। वो आप हाफ स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करो, गैप्स में आओ, बिकॉज ठीक है फाइन वी ऑल नो कि डेम्बेले एक्सप्लॉइट करता है बहुत अच्छे से पिच को, पेस एंड ऑल है, बट आपको यहाँ पे माइंड चाहिए। तो पॉल पोग्बा अगर वो हाफ स्पेस में खेल रहा है एलएम पोजीशन पे तो ही कैन ड्रिफ्ट इनसाइड, ग्रीजमान कैन लिंक अप विद बेंजीमा एंड ऑल। बट अब ये नहीं पता कि ग्रीजमान बेंजीमा के साथ लिंक कैसे करेगा, बिकॉज वी हैव सीन हाउ ही वर्क्स विद ऑलिवर जिरूड, बट बेंजीमा के साथ कैसे खेलेगा ग्रीजमान, आई डोंट थिंक सो कि ये हमने देखा है अच्छे से। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि सिलेक्शन किसका होता है, ऑलिवर जिरू की यहाँ पे बेंजीमा, बिकॉज डिडियर डेशाम्प ने बोला है बेंजीमा हैजंट बीन सेलेक्टेड जस्ट टू सिट ऑन द बेंच एंड व्हाटएवर द डिफरेंस इज विद हिज टीममेट्स इट हैज टू बी क्लियर्ड आउट, एंड जितने जल्दी ये हो जाएगा उतना बेनिफिट होगा हमें, बिकॉज वी वांट टू विन दिस कप। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैंटास्टिक स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ आप देख रहे हो, हर पोजीशन पे बैकअप है। कॉन्टे है, आर्डन राबियो, कोरेंटिन टोलिसो, मूसा सुसोको भी है, ग्रीजमान की जगह पे थॉमस लेमार कैन कम इन, अम्बापे है, यू नो विंग पोजीशन के लिए किंग्सले कोमान है, मार्कस थुराम है, एंड देन वैसे बेन येडर भी है, यू नो काफी अच्छा बैकअप है। वेरी साउंड टीम। टैक्टिकली अगर देखा जाए तो वी ऑल नो कि फ्रांस बहुत ही हाई काउंटर अटैकिंग गेम खेलती है, बिकॉज दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स हु कैन ब्रेक द लाइंस। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मुझे पूरी टीम में लगता है दैट इज गोइंग टू बी द मिडफील्ड। ठीक है, एनगोलो कांटे हैज हैड अ ट्रेमेंडस सीजन, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड उसके बाद आई थिंक अगर फ्रांस मिडफील्ड में बॉल रिटेन करे, अच्छा प्रोग्रेशन करे, एंड किलियन एम्बापे एंड उस्मान डेम्बेले वो विंग पे फाड़ के रन दे, तो यू नो इट वुड बी टू डिफिकल्ट अ टास्क टू स्टॉप दीज गाइज व्हेन दे आर ऑन द रन। And Benzema, we know that how good that guy is in hold up play, बॉल लेके यू नो जो ड्रिफ्ट इन करता है, छोटे छोटे पासेस करता है, ले ऑफ देता है टू स्लाइड इनटू किलियन एम्बापे। भाई fuck. I'm not ready for this. I'm not ready for this combination. Holy shit, it's going to be extreme. And guys, this was my preferred 11 for France. What do you think? How will this team play? How will they fare in this tournament? कितना दूर जाएंगे? Let me know it all in the comments down below. And if you guys like the video, please leave a like, subscribe to the channel, and hit the bell icon. And of course, share it with your friends. So guys, that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.